हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं शेयर करूंगी दही भल्ले की रेसिपी। और ये होली के एक दिन पहले रात को बनाया था मैंने। बहुत थक गई थी मैं, तब भी मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए तो शूटिंग करना ही होगा। तो ये मैंने बराबर मात्रा में उड़द की दाल और मूंग की दाल भिगो ली थी। जितना आप उड़द की दाल लेंगे उसी कटोरी से नाप कर आप मूंग की दाल लीजिए। और ये उड़द की दाल में मैं अदरक डाल रही हूँ। अदरक और हींग दोनों डालकर मैं हमेशा से पीसती हूँ। इससे बेनिफिट ये है कि स्वाद तो अच्छा आता ही है, दूसरी चीज़ हमारी जो उड़द की दाल से पेट में गैस और ये सब बनती है ना, तो वो नहीं होती है, मतलब नुकसान नहीं करती है दाल, ऐसा हमारी मम्मी बोला करती थी। तो और अलग अलग दोनों दालों को पीसेंगे, एक साथ मिलाकर पीसने से क्या होगा कि जो स्टिकी होती है ना उड़द की दाल, तो चिपक जाती है मिक्सी में और नीचे ही घूमती रहती है। और मूंग की दाल जो है वो गीली गीली होती है, मतलब पानी उसमें रहता है। तो इस तरह से हम दोनों दालों को अलग अलग पीस कर उसके बाद हम इसको फेंटेंगे। सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट यही है कि इसको फेंटना है। तो इस तरह से हम इसको फेंटेंगे अच्छे से। मैं तो नीचे बैठ गई थी फेंटने के लिए, थकी बहुत थी क्योंकि दिन में गुजिया भी बनाया था। तो अब इस तरह से हम देख लेंगे पानी में डालकर, अगर हमारा जो बैटर हमने बनाया है ना वो ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा बैटर परफेक्ट है अब बनाने के लिए दही भल्ले। तो अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। थोड़ा कम ही नमक रखिएगा क्योंकि चटनियाँ रहती है ना तो एडजस्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा नमक रहेगा तो चटनियों के साथ मज़ा नहीं आएगा। तो इसका एक पानी भी बना लेते हैं हम। तो इस पानी में हम नमक और हींग डाल देंगे और इसको एक उबाल आने तक बस इतना पकाना है, ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो चलिए अब हम दही भल्लों को तल लेते हैं। और सबको हैप्पी होली है मेरी तरफ़ से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं बोलती नहीं थी बट अभी बोल रही हूँ कि कुछ पैसा नहीं लगता यार, सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, वॉच करेंगे मेरी वीडियोस, तो मुझे और भी हिम्मत मिलेगी कि मैं और भी बनाऊँ वीडियोस। तो इस तरह से हम हाथों में गोल सा ऐसे लेकर ना बैटर को इस तरह से डालते जाएंगे तेल में। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है आपको, थोड़ा कम आंच पे ही बनाइएगा, कम फ्लेम करके। तो जैसे जैसे ये पकेंगे ना, खुद ही देखिए उल्टे होते जा रहे हैं। ये जो पकते जा रहा है ना वो अपने आप पलट जाता है, गोल गोल घूमता है। तो अनुज ये वीडियो शूट कर रहा था तो बोल रहा था कि मम्मी ये तो खुद ही पलट रहे हैं। तो इस तरह से देखिए अब ये कितने सुपर बन गए हैं। अगर कोई चिपक भी जाता है ना तो इस तरह से इसको हम अलग कर देंगे। और घबराइए नहीं, अंदर तेल नहीं जाता है। तो इस तरह से हम बढ़िया तरीके से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। कुछ लोग थोड़ा कम ब्राउन करते हैं बट मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से बनाकर हम बटर पेपर पे निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार के बने थे, आप भी बनाइएगा ज़रूर, ट्राई कीजिएगा। इतने सॉफ्ट बने थे ना, रुई जैसे बिल्कुल, और बहुत मज़ा आ गया था खाकर। दिल्ली में मेरे घर के बाजू में एक दही गोलगप्पे वाले अंकल रहते थे, तो उनके दही भल्ले इतने फेमस थे ना, और वो ऐसे ही बनाते थे और बहुत स्वाद लगता था। ऐसा लगता था कि रसगुल्ले से भी ज़्यादा सॉफ्ट। तो वो इसी तरह से बनाते थे। अब हम इसमें डाल देंगे पानी के अंदर भल्लों को, मतलब जो पकौड़े हम बनाए थे ना दाल के, वो सारे इसमें डाल देंगे। फिर हल्के हाथों से पानी को निचोड़ना है, बहुत ज़्यादा आप ताकत लगाएंगे तो ये पकौड़े टूट जाएंगे, तो इतना ताकत नहीं लगाना है। चलिए सर्व कर लेते हैं। देखिए क्या मज़ेदार दिख रहे हैं ना, गोल गोल, ऐसा लग रहा है रस मलाई है। तो इसके ऊपर दही में मैंने डाल दिया था, और आप ऐसे भी फ्रिज में करके रख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप दही के अंदर ही डालिए क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है दही के अंदर डालने से। मैंने कुछ तो फ्रिज में रखे थे और कुछ मैंने दही में डाल के रखे थे। तो चलिए मैं देखिए काट के दिखाती हूँ। वहाँ कितने जूसी बने थे ना कि क्या ही बताऊँ। बहुत मज़ा आया था खाकर, और 11:30 बज गए थे रात के। प्लीज़ सब्सक्राइब।